बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री 9। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, चैप्टर नंबर 9 कल हमने स्टार्ट किया था और हमने इसके फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग की थी। आज हम इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट का। सबसे पहले एज़ यूजुअल वी विल हैव ए लुक ऑन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मुश्किल वर्ड्स देखेंगे। बिसाइड नहीं है, ये देखने में बिसाइड लगता है लेकिन आपने गौर से देखना है, बेड साइड है ये। बेड साइड यानी बिस्तर के पास, बिस्तर के साथ, बिस्तर के करीब, बेड साइड। विक्टिम शिकार, विक्टिम शिकार को कहते हैं जो किसी हादसे या बीमारी का शिकार हो, उसको विक्टिम कहते हैं। वंडर ताज्जुब होना, हैरत होना, सोचना। वंडर ताज्जुब होना, सोचना, हैरत होना या हैरत के साथ सोचना। सवियर शदीद, सवियर का मतलब है शदीद। स्पाइनल रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल रीढ़ की हड्डी, बैकबोन भी जिसको कहते हैं। इंजरीज चोटें, जख्म। इंजरीज चोटें या जख्म। स्पीडिंग बस तेज़ रफ्तार बस, स्पीडिंग तेज़ रफ्तार बस, तेज़ रफ्तार बस। बिज़ी रोड, बिज़ी मसरूफ़, रोड शाहराह, शाहराह सड़क को बोलते हैं। तो बिज़ी रोड का मतलब मसरूफ़ शाहराह, यानी ऐसी सड़क जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, उसे बिज़ी रोड बोलेंगे। इन वेन बेसूद, बेफ़ायदा, बेकार, जिसका कोई फ़ायदा ना हो, उसको हम इन वेन बोलते हैं। एक्टिवेट, एक्टिवेट का मतलब है फ़ाल बनाना। फ़ाल बनाना से मुराद अमल में लाना, काम में लाना। नियर एंड डियर, प्यारा अजीज़, प्यारे अजीज़ को नियर एंड डियर वन कहते हैं। सर्टन मखसूस, सर्टन मखसूस, ख़ास। हेल्पलेसनेस बेबसी, हेल्पलेसनेस का मतलब है बेबसी। ये है बेटा सेकंड पैराग्राफ जो आज हमने इसकी रीडिंग करनी है। वन डे, एक रोज़। स्टैंडिंग, खड़े होकर। एट द बेड साइड, बेड के पास, बिस्तर के पास। ऑफ ए यंग, एक नौजवान लड़की। बस एक्सीडेंट, बस के हादसे का। विक्टिम शिकार। एक रोज़ बस के हादसा की शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के पास खड़े होकर। आई वंडर्ड, मैंने सोचा, मुझे ताज्जुब हुआ। इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी, कि क्या ये वैसे ही रिकवर हो सकेगी, सेहतयाब हो सकेगी, एज़ अदर्स, दूसरों की तरह। एक रोज़ बस के हादसे की शिकार एक नौजवान लड़की के बिस्तर के पास खड़े होकर मैंने हैरत के साथ सोचा या मुझे ये ताज्जुब हुआ कि क्या ये भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। हिरा हैड रिसीव्ड, हिरा को आई थी, उसने रिसीव की थी। सवियर शदीद, हेड एंड स्पाइनल, हेड सर एंड स्पाइनल रीढ़ की हड्डी, इंजरीज चोटें। हिरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थीं। एज़ शी वॉज हिट, एज़ क्योंकि शी वॉज हिट, उसे टक्कर मारी थी। बाय अ स्पीडिंग बस, एक तेज़ रफ्तार बस ने। वाइल क्रॉसिंग, पार करते हुए। अ बिज़ी रोड, एक मसरूफ़ सड़क को। हिरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थीं क्योंकि एक मसरूफ़ सड़क को पार करते हुए एक तेज़ रफ्तार बस ने उसे टक्कर मारी थी। आई टुक हर, मैंने पकड़े। हर, उसके। लाइफलेस, बेजान। आर्म्स, बाजू। इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में। मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में पकड़ा। एंड ट्राइड, और कोशिश की। टू डू, करने की। सेवरल, कई। एक्सरसाइजेज, वर्जिशें। ऑन हर, उस पर, यानी मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथ में पकड़ा और उसे कई वर्जिशें करवाने की कोशिश की। बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। ठीक है।
मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथ में पकड़ा और उसे कई वर्जिशें करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। ऑल्सो आई मेड हर यंगर सिस्टर कम, मैंने उसकी यंगर सिस्टर को मेड कम बुलवाया, मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलवाया, एंड टॉक टू हर, और उससे बात करवाई। थिंकिंग, ये सोच कर, दैट के द वॉइस, आवाज़ ऑफ ए नियर एंड डियर वन, किसी अजीज़ या प्यारे की, माइट एक्टिवेट, फॉल बना देगी, काम में ले आएगी, द नियरली, तकरीबन, डेड, मुर्दा, न्यूरॉन्स, आसाब को। ठीक है, मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलवाया और उससे बात करवाई, ये सोचते हुए कि शायद उसका कोई प्यारा या अजीज़ की आवाज़ उसके तकरीबन मुर्दा आसाब को फाल बना दे, काम में ले आए, एक्टिवेट कर दे। शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट लेकिन, नॉट टॉक, बोल नहीं सकती थी। वो देख सकती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। हर आइज़ शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आँखों में एक मखसूस हेल्पलेसनेस, बेबसी झलक रही थी। यानी उसकी आँखों से एक मखसूस बेबसी झलक रही थी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं पढ़ सकती थी उसके माइंड को, उसकी सोच को, उसके जहन को। थ्रू हर आइज़, उसकी आँखों के ज़रिए, मैं उसकी आँखों के ज़रिए उसके जहन को पढ़ सकती थी। परहैप्स, शायद, शी वॉन्टेड टू से, वो कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। ठीक है, मैं उसकी आँखों के ज़रिए उसके जहन को पढ़ सकती थी, शायद वो ये कहना चाह रही थी कि मेरी मदद करें, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। ठीक है बेटा, ये सेकंड पैराग्राफ है, गौर से पढ़ना, अगर ना समझ आए तो दोबारा सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।